कुछ दिन पूर्व ललितपुर के वार्नी कॉलेज से लेकर गुरु नानक धर्मशाला तक अतिक्रमण के नाम पर रातों रात चार दीवार बना दी गई और गरीबों के खोले डिब्बे बलपूर्वक हटा दिए गए हैं, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन के चौथे दिन नागरिक विकास मोर्चा के जिला अध्यक्ष हरि बाबू शर्मा, पार्षद मनमोहन चौबे, कर्णपाल, समाज सेवी नेता महेंद्र शुक्ला सहित दर्जनों निर्वासित दुकानदारों ने नगर पालिका प्रांगण ललितपुर में बैठे रहे और नारेबाजी करते हुए मांग की कि हमें अपनी रोजी रोटी के लिए हमारे डिब्बे खोले जाएं और हाथ ठेला लगाने की अस्थायी अनुमति प्रदान की जाए, क्योंकि हमें हटाकर रातों रात वहां वार्नी कॉलेज के पास छत्ती की पक्की बाउंड्री बना दी गई है। इसलिए हम लोग धरने पर बैठे हैं। आज 4 दिन से जारी धरने को लेकर जिला प्रशासन, राजस्व की टीम सहित अन्य मौके पर निरीक्षण करने पहुंची। जी भाई साहब बताइए, आज चौथा दिन है, क्या हुआ? कोई प्रशासन का व्यक्ति आया यहाँ पर? मुझे तो किसी ने कोई आश्वासन दिया आपको? मुझे तो आश्वासन क्या, कोई कर्मचारी अधिकारी जिले का यहाँ पूछने भी नहीं आए। हमारे साथ गरीब मजदूर बैठे हुए जिनके रोजगार से विस्थापित कर दिया गया, इनके घर पे चूल्हे नहीं जल रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि ललितपुर जिले में प्रशासन है भी कि नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि है भी कि नहीं है। कहने को यहाँ सांसद है, विधायक है, मंत्री है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, नगर पालिका अध्यक्ष भाजपा की सरकार के हैं, योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति चलाई जा रही है, लेकिन ललितपुर में सब शून्य है। मुझे तो ये लग रहा है कि 12 तारीख से अतिक्रमण हटाए गए, लोगों के डिब्बे हटाए गए, 13 तारीख को दूसरे लोगों की बाउंड्री पक्की बना दी गई है। आज 16 दिन व्यतीत हो गए हैं। 4 दिन तो मुझे को अनशन करते हुए हो गए घंटाघर मैदान पर। मैं भी एक छोटा सा जनप्रतिनिधि हूँ, नगर पालिका में पार्षद हूँ। इन लोगों की मांगों के लिए बैठा हूँ कि इनकी जायज़ मांगें, इनका निस्तारण करा दिया जाए। लेकिन मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि जिले में कोई सुनने क्यों नहीं आ रहा, किसके दबाव में है प्रशासन, ये अब तक समझ में नहीं आ रहा। क्या प्रशासन इतने दबाव में है, एक व्यक्ति विशेष के दबाव में है या समाज के दबाव में है कि वो अपने पावरों को या जो सही बात है उसको भी इग्नोर करना शुरू कर दिया है? क्या आपको इस बात की भी जानकारी नहीं दी गई? नगर पालिका से एक विज्ञप्ति जारी हुई है एक पेपर में कि 30 तारीख को सक्षम अधिकारी मिलने पर वार्नी कॉलेज के पास का अतिक्रमण हटा देंगे। नहीं, हम लोग कोई जानकारी भी नहीं दी गई। हम लोग नगर पालिका कार्यालय कैंपस के जस्ट नीचे ही सामने बैठे हुए हैं। ईओ महोदय ऊपर बैठे हुए हैं, नगर पालिका अध्यक्षा महोदय के प्रतिनिधि पति मुन्नालाल जी भी ऊपर बैठे हुए हैं, सारे पार्षद ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी उतर के नीचे कहने नहीं आया। ना कोई किसी ने आश्वासन दिया कि वो बाउंड्री वाला अवैध है, किस दिन हटाई जाएगी। इससे मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि सारा जिला प्रशासन, नगर प्रशासन सारा कहीं ना कहीं चुप्पी साध इसलिए बैठा है कि वो बाउंड्री वाल पर कब्जा करा दिया जाए। जी भाई साहब महेंद्र शुक्ला। किस कारण से बैठे हैं आप? आज चौथा दिन है। हमारे गरीब तबके के लोग जो वहाँ डिब्बा रखे हुए थे उनको दिन में हटा दिया गया नगर पालिका के द्वारा, और रातों रात भूमाफिया द्वारा कब्जा करवा दिया गया। अवैध बाउंड्री, पक्का बाउंड्री वहाँ वाल करा दी गई है। आज धरने के चौथा दिन हो गया है। प्रशासन को कोई ना यहाँ पूछने आया, ना कोई खबर लेने आया, ना तक कोई किसी प्रकार की किसी ने हम लोगों की खबर ली। चौथा दिन हो गया, गरीब किसान अपने रोजी रोटी बंद किए हुए हैं, बड़े परेशान हैं। प्रशासन से आग्रह है कि आप हम लोगों की समस्या सुने और इन लोग गरीब आदमियों पर एक आशीर्वाद प्रदान करें। क्या नाम है आपका और आप यहाँ क्यों बैठे? नाम सीमा यादव है। अतिक्रमण के नाम पे जो गरीब लोगों के डिब्बा थी हम लोगों के, तो इन लोगों ने हटा दी। अब हम लोग 4 दिन से धरना पर बैठे रहेंगे, भूखे प्यासे। सुबह से आ जाते हैं, बैठे रहते हैं शाम तक। क्या करें, क्या खा लें हम लोग, क्या कैसे बच्चे पाले हम? आपकी भी वहाँ पर दुकान थी? हाँ, हमारी भी दुकान थी वहाँ। किस चीज़ की थी? ये गुरु गुटका वगैरह छोटा सा सामान था। तो अभी 4 दिन हो गए, प्रशासन का कोई भी व्यक्ति नहीं आया? कोई सुनाई नहीं हो रही है यहाँ पर। तो अभी तक तो कोई नहीं देखा हमको। मीडिया वाले आते हैं और बस इंटरव्यू लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी अभी तक यहाँ पे नहीं आया। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक आपका अनशन जारी रहेगा? जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम लोग इसी तरह से धरना देते रहेंगे। जी भाई साहब, हमारा जो गरीबों के खिलाफ नगर पालिका द्वारा 4 दिन तक लगातार उस क्षेत्र में मुनादी पटवाई गई कि वार्नी कॉलेज से लेकर सारा अतिक्रमण हटाया जाएगा, लेकिन सब अतिक्रमण गुरुद्वारे से लेकर वार्नी कॉलेज से लेकर गुरुद्वारे तक की दुकानें हटाएंगे से मात्र। वो एक सोची समझी साजिश नगर पालिका अध्यक्ष की थी। उन दुकानों को हटवाने के बाद उसी रात को 12 बजे सिर्फ 6 घंटे के भीतर
एक दीवार खड़ी कर दी गई। कुछ गरीबों के मुँह से निवाला छीना गया, उनका शोषण हुआ। उस शोषण के खिलाफ आज नागरिक विकास मोर्चा का आंदोलन विधिवत 4 दिन से चल रहा है और ये आंदोलन लगातार जब तक वो दुकानें, जब तक बाउंड्री नहीं हटाई जाएगी, जब तक आंदोलन चलता रहेगा। अगर कल तक कोई सुनवाई नहीं होती है, अधिकारी सक्रिय नहीं होते हैं, कल तक नहीं हटाया जाता है, तो कल के बाद नगर पालिका प्रशासन के पुतले फूंके जाएंगे। उसके बाद आम अनशन पर सभी दुकानदार, नागरिक मोर्चा के कार्यकर्ता बैठने को मजबूर होंगे।